ये क्या है? रसीद? ब्रेसलेट के नए फूलों के डिजाइन का बिल ही तो चाहिए था मुझे। ये तो फंस गई। इसने ये नया खरीद लिया है, बहुत होशियार है। अब ये क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं आपकी अलमारी की सफाई कर रही थी। ये क्या है? जमीन पर पड़ा था, शायद गिर गया हो। मैं तो इसे मेज पर रखने वाली थी। कोई जरूरत नहीं, ये वैसे भी फजूल चीज है। फौरन दफा हो जाओ मेरे कमरे से और आइंदा मेरी चीजों को हाथ लगाने की जुर्रत मत करना, वरना बहुत पछताओगी तुम अपनी हरकतों पर। मौसम ठंडा है, सर्दी लग जाएगी। शुक्रिया। दारिया मैडम ने मुझे बहुत डांटा है। क्या हुआ? मैं उनके कमरे में आपके लिए सबूत ढूंढने गई थी, मुझे कुछ मिला भी। ऐन उसी वक्त वो आ गई कमरे में, मुझे बहुत सारी बातें सुनाई और गुस्से में आकर अपने कमरे से निकाल दिया मुझे। अब क्या होगा? काश के तुम मेरी बात मान लेती। मैंने कहा था इन सबसे दूर रहो, वरना मसला हो जाएगा तुम्हारे लिए। आप बिल्कुल सही कह रही थी, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। खैर, परेशान ना हो, जो होना था वो हो गया। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। वाह वाह, तो यहाँ आ गई तुम। मुझे यकीन था कि ये दौड़कर तुम्हारे ही पास आएगी।
तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे कमरे में अपना जासूस भेजते हुए? इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो खुद। गुल, ठीक है तुम जाओ यहाँ से। तो बोलो फिर, वो तुम्हें रिपोर्ट दे रही थी ना? आई एम सो सॉरी, लेकिन तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा। तुम जैसे घटिया और छोटे लोग मुझ पर अपनी चाल नहीं चल सकते। गुल का कोई कसूर नहीं, उसे सुकून से रहने दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं? सारा खेल तो तुम्हारा है। तुम्हारा छोटा जासूस तो तुम्हारे ही कंट्रोल में होगा ना। कैसा फील होता है वैसे तुम्हें? मुझसे हर बार हार जो जाती हो तुम्हारी हर चाल उल्टी हो जाती है ना। कोई तुम पर यकीन नहीं करता तो कैसा लगता है तुम्हें, बताओ? मैं भी यही सवाल तुमसे पूछना चाहती हूँ। किसी को मारने की कोशिश करके नाकाम हो जाना कैसा महसूस होता है? तुम तो इतना डर गई हो कि मरने वाली हो। तुम यही डिजर्व करती हो। हाँ, तो यानी तुम अपने गुनाह का एतराफ खुद कर रही हो? हाँ, बिल्कुल कर रही हूँ, और करते हुए बहुत मजा आया मुझे। जाओ ना, बताओ बारान को। वो फिर भी तुम पर यकीन नहीं करेगा। जाओ, खड़ी क्यों हो यहाँ? सबको बता दो जाकर। इस घर में तुम पर कोई यकीन नहीं करेगा। जरा खुद को देखो और मुझे देखो। क्या तुम्हें कहीं से भी लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकती हो? तुम मेरी वो गुड़िया हो जिससे मैं जब चाहूं तोड़ भी सकती हूँ और जब चाहूं फेंक सकती हूँ, समझी? और वो आग जिसमें तुम्हें धकेला था तो उसमें से धूल में लिपटी हुई निकली थी, और ऐसा करते हुए मुझे कोई रहम नहीं आया। वो खंजर जो तुम्हारे संदूक से मिला था वो दादी जान को दिखाकर तुम्हारे खिलाफ कर दिया। वो चाल भी मेरी ही थी। और भी बहुत कुछ है जो मुझे भी याद नहीं आ रहा। तुम मेरे लिए हमेशा एक आसान टारगेट रही हो। तुम्हारे बेबस मजलूम से हालात मुझे बहुत मजा देते हैं मेरी जान। मगर सबसे मजा किस में आया जानती हो? डॉक्टर मतीन के उस लिखे हुए नोट में। I'm so sorry, था तो वैसे वो उनके फियांसे के लिए, लेकिन जब मैंने उसका नाम हटा दिया तो लगा जैसे तुम्हारे लिए ही लिखा गया। वो कहानियां अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।